गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए। मैम निकाल दिए। कारक समझ में आया था? कारक इसमें क्या था? मैम चैप्टर नंबर 7 कारक बताया गया था, उसकी विभक्ति चिन्ह बताई गई थी। ठीक है, फर्स्ट था आप लोगों का कर्ता। ठीक है, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है? कर्ता का मैम ने। हाँ, ने होती है। ने कर्म का को को। करण का से से। फिर क्या आता है आपका? संप्रदान। ठीक है, इसकी क्या होती है विभक्ति चिन्ह? को के लिए। को के लिए। ठीक है, फिर है आपका अपादान। इसकी क्या होती है विभक्ति चिन्ह? से से। फिर है संबंध। इसका का की के। इसका होता है विभक्ति चिन्ह का की दे। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा 7? बताओ। में पर में। मैम और क्या में होता है? पर इसमें क्या होता है? हे अरे। ठीक है, हे अरे। तो ये समझ में आया था कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? यस यस यहाँ मैम। पे कर्ता ने। इसमें क्या होगा कि जब काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कौन होगा कि यहाँ पे जो कार्य कर रहा होगा उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो क्या हो जाएगा? कुम्हार ने कौन सा कार्य किया है? यहाँ पे किस चीज का कार्य कर रहा है? बताओ। बनाने घड़ा का। बनाने का। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे वो घड़ा बनाने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? कर्ता ने। सेकंड है कर्म को। इसका क्या होता है? कर्म को कर्म को मैम जब कोई काम कर रहा है, यहाँ पे किसी जिस वस्तु का क्या होता है कि जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े। मतलब कि यहाँ पे कर्ता क्या कर रहा था? कार्य को खुद कर रहा था। और कर्म में क्या हो जाएगा? इसमें क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो वो कार्य कर रहा है। स्पीकर ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। रोहित पीहू। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, नहीं, यहाँ पे क्या होगा? राधा जैसे दूध पीती है, तो यहाँ पे क्रिया हो रही है ना, कर्म हो रहा है ना, कार्य किया जा रहा है कि नहीं? ठीक। फिर है थर्ड है करण से। इसका क्या होगा? बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। जिसके यहाँ ये देखो, ये करण में होगा जिस साधन से हम किसी काम को कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाएगा। करण से क्या क्या होगा कि किसी भी साधन का हम प्रयोग करेंगे। बिना साधन के यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है? किससे खेल रहे हैं बच्चे? मैम बॉल से, गेंद से खेल रहे हैं। गेंद से। देखो, से भी आया, लेकिन किसका प्रयोग कर रहे हैं? गेंद का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अमित कलम से लिख रहा है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जा रहा है?
किस साधन का? कलम से, ठीक है। वो किससे लिख रहा है? कलम से, तो यहाँ पे करण कारक आएगा। फिर है फोर्थ आपका संप्रदान। इसमें क्या होता है? का, की, रे आता है, ठीक है। जैसे इसमें माँ को सब्जी दो, यहाँ पे जिसके लिए काम किया जाता है, यहाँ पे क्या आएगा कि हम जिसके लिए भी काम कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि माँ को सब्जी दो, यहाँ पे हमने माता के लिए कार्य किया है, ठीक है। दादाजी के लिए पानी लाओ, तो यहाँ पे किसके लिए कार्य हो रहा है? दादाजी के लिए, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान के लिए लिखा गया है। समझ में आ रही इतनी बात? यस मैम। फिर उसके बाद है अपादान। इसमें क्या होता है कि संज्ञा का वह रूप जिसके किसी वस्तु आदि से अलग होना पता चले। देखो यहाँ पे एक चीज समझ लो, ये चीज करण और अपादान में दोनों में से का प्रयोग किया गया है। बताओ। यस मैम। यहाँ पे भी से का प्रयोग किया गया और अपादान में भी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बता सकते हो? यस मैम। बताओ क्या होगा अंतर? अपादान में मैम उल्टा होना। गलत। ऋषिता तुम मैम। बताओ। मैम वो अपादान है और मैम वो कारण है। ये तो लिखा है, डिफरेंस क्या है इससे और इससे में? क्या प्रयोग अलग होगा? बता चुके हैं हर्ष तुमको। देखो इसमें क्या होगा, इसमें साधन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यस मैम। और ये वाले से में कोई चीज अलग हो रही होगी, ठीक है। किसी चीज से यहाँ पे क्या हो रही होगी? अलग। अलग हो रही होगी। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताओ कौन से का प्रयोग किया जाएगा? करण वाले का कि अपादान का? मैम अपादान वाला। अपादान। अपादान होगा वहां। क्यों होगा? क्यों होगा मैम, बताओ? पेड़ अलग हो से। रहा है मैम, पत्ते अलग क्योंकि हो रहे पेड़ हैं। से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, ठीक है। यस समझ रहे हो ना? यस मैम। और ये वाले में बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसमें साधन का प्रयोग किया गया है कि नहीं? यस मैम। यहाँ पे कोई चीज अलग नहीं हो रही है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, वहां पे गेंद क्या है? एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, इसलिए वहां पे Yes, करण ma'am. कारक है, ठीक है। समझ में आ Yes, गई ma'am. दोनों चीजें? यस मैम। भूलना मत। लेकिन तुम लोग को पढ़ाए थे फिर भी भूल गए आप लोग। फिर उसके बाद है यहाँ पे 6 है संबंध। इसमें क्या होता है? संबंध में क्या होगा? बताओ हर्ष। देखो यहाँ पे होता है कि संज्ञा या सर्वनाम का ऐसा रूप होता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध पता चलता है। यहाँ पे क्या होगा? एक दूसरे से संबंध होता है, वहां पे संबंध कारक होगा। जैसे यहाँ मेरी कुर्सी है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा? संबंध क्या बताया जा रहा है कि ये जो कुर्सी है वो किसकी है? वो मेरी कुर्सी है, हमारी है। ठीक है। मेरी है। यहाँ पुस्तक मेरी है, तो यहाँ पे क्या संबंध बताया जा रहा है? जो बुक है वो किसकी है? मेरी है। हमारी। मेरी। यह श्याम की चिट्ठी है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? संबंध। यस। हाँ। फिर आपका आता है हाँ 7th है अधिकरण। अधिकरण में क्या होगा बताओ? अधिकरण में अधिकरण में में और पर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संज्ञा का ऐसा रूप होता है जिसमें क्रिया होने का स्थान या आधार का पता चले। मतलब कि जिस चीज का आधार हो या फिर हम जहाँ पे रह रहे हैं या जिस क्रिया का स्थान हो, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? आधार। जिसका मुख्य क्या है? आधार होता है, ठीक है। जैसे पेड़ पर चिड़िया है, तो बताओ इसका आधार क्या है? पेड़ पर। हाँ मैम पर चिड़िया आया ना? पर आया ना? पर शब्द का प्रयोग भी किया गया है, इसलिए यहाँ पे अधिकरण है।
उमा कमरे में सो रही है। बताओ क्या होगा? मैम में होगा। में होगा, तो इसमें क्या है? एक अधिकरण आधार बताया गया ना कि कहाँ पे वो सो रही है, वो कमरे में सो रही है, ठीक है। और लास्ट है आपका सो संबोधन। रही है। जब हम किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं या संबोधित करते हैं, ठीक है। यस मैम। जैसे अरे बेटा इधर आओ, तो यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे हम संबोधित किए हैं कि हम बेटे को क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। यस तो यहाँ मैम। पे आया ना, अरे शब्द का भी प्रयोग किया गया। इतनी चीज Yes, समझ में ma'am. आई? यस बताओ। मैम। यस मैम। मैम। अब हम पूछे कुछ, बताओगे तुम लोग? यस मैम। यस मैम। चलिए, बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक होगा? बच्चा खिलौना से खेलना है। कौन सा कारक होगा? मैम कर्म कर्म मैम करण करण वाचक मैम। करण होगा, कारक होता है, ठीक है, वाचक नहीं होता है, करण कारक होगा। क्यों होगा? बताओ क्यों मैम होगा? क्या खेल रहा है? क्योंकि वो किससे खेल रहा है? खिलौने से क्योंकि खेल रहा है। यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? एक साधन के रूप में खिलौने का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। फिर है पेड़ पर आम लगे हैं। पेड़ पर। बताओ क्या होगा? अधिकरण मैम। अधिकरण होगा। अधिकरण, अधिकरण, ठीक है, वेरी गुड। मैंने भाई को क्योंकि पत्र मैम लिखा। वो हाँ, सही बता रही हो। मैंने अपने भाई को पत्र लिखा। मैम संबंध। मैम नहीं, संबंध। मैम संबंध। संबंध होगा कि कर्म होगा? यस मैम। कर्म होगा, ठीक है। फिर है यस मैम। पेड़ से सेब गिरा। मैम मैम अपादान। अपादान होगा, ठीक। क्यों? अपादान। क्योंकि वहां पे अलग हो रही है। तो ये चीज समझ यस में आ मैम। गई। यस मैम। फिर आपका सर्वनाम जानते हो? यस मैम। यस मैम। चलिए, यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, बताइएगा उसके बाद। भारत में बताओ इसमें क्या होगा? सर्वनाम शब्द क्या है इसमें? बोलो हर्ष। मैम फर्स्ट वाले में क्या होगा? मैं मैम मैं मैं क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। सेकंड वाले में हम। उन्होंने। उन्होंने, और क्या होगा? और क्या सर्वनाम शब्द हम। होगा? मैम हम। हम भी क्या होगा? एक सर्वनाम शब्द होगा, ठीक है। फिर है शेर, पिता, मुझे, राजा। बताओ क्या होगा? इसमें क्या मुझे। होगा सर्वनाम? मुझे। मुझे। और कोई भी होगा? नो मैम। गर्मी, सर्दी, तुम, उसका। बताओ इसमें क्या होगा सर्वनाम शब्द? तुम और उसका। तुम तुम उसका। और उसका। क्यों होगा? मैम
मैम क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है। क्योंकि यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जा रहा है, ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। यस मैम। Yes. फिर है आपका बताइए इसमें विशेषण क्या है। मैम इसमें क्या बताना है? विशेषण बताना है, क्या है इसमें। विशेषण हमें ईमानदार। क्यों होगा। मैम मैम क्योंकि वो विशेषण कहलाता है मैम, ईमानदार है वो विशेषता बता रहा है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा। मैम पीला 5। पीला होगा और पीला क्या होगा। 5। मैम 5 5। होगा, ठीक है। मैम थर्ड इसमें वाले में क्या काला होगा। बादल। काला होगा और क्या होगा। काला बादल। बादल मैम होगा। मैम हरा। हरा। सॉरी। हरा। और कोई होगा विशेषण इसमें। नो मैम। नो बताओ मैम। हर्ष, सही बताए हो ये। बादल मैम नहीं होगा, बादल। बादल कौन सी विशेषता बता रहा है, ठीक है। काला होगा और हरा होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे काला और काला हरा। हरा होगा, ठीक है। यस मैम। इसमें बताओ क्या है विशेषण। मैम ऊंची और लंबा। ऊंची और लंबा। लंबा। समझ गए क्या होगा, यस यस मैम। मैम। ठीक। उसके बाद आता है आपका क्रिया। जानते हो क्या होता है, यस ठीक मैम। है। सक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया क्या होता है बताओ। मैम क्या चीज? मैम सकर्मक क्रिया। हम्म। मैम सकर्मक माँ खाना मैम बनाती है। जिस जिन क्रिया शब्दों से के किसी साथ काम कर्म का करना करने या होना पर पाया बात जाए पूरी उन्हें क्रिया होती है कहते एक वह हैं। एक सकर्मक एक क्रिया लोग है। बताओ। मैम तो ऋषिता। जिन शब्द मैम मैम जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब तुम बताओ हर्ष। सकर्मक की मैम अकर्मक। दोनों। मैम सकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म लगने पर बात देखो सक्रामक पूरी क्रिया में होती क्या है वह होता है, सकर्मक। कर्म के साथ कार्य हो रहा होगा, ठीक है। और आक्रामक में क्या होता है, ऐसा कोई नहीं होता है, कर्म के बिना ही कार्य होता है। जैसे माँ खाना बनाती है, ठीक है। इसमें सक्रामक क्रिया है कि आक्रामक क्रिया, ये बताओ। खाना। हम कह रहे हैं सक्रामक क्रिया है ये कि आक्रामक क्रिया है, ये बताओ पहले। सकर्मक क्रिया। सकर्मक मैम। क्यों होगा, क्यों है। मैम क्योंकि खाना वो बनाती बनाती है। है। क्योंकि वहां पे कर्म जुड़ा है, वो क्या कर रही है, वो खाना बना रही है। अब जैसे यस बालक मैम। सोता है, ये कौन सी क्रिया हुई। बालक सो। अकर्मक। मैम क्यों होगा, मैम क्योंकि वह सो रहा है। क्योंकि वो सो रहा है, वो यस कर्म के मैम। बिना ही कार्य को किया जा रहा है।
इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। यस मैम। फिर आप लोग का क्या है? बाकी चैप्टर पर जानते ही हो, ये सब पढ़े हो। विलोम यस है, मैम। अनेकार्थी है, विकारी है, ठीक है, समरूपी, यस मैम। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सारे जितने दिए गए हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। यस मैम। यस मैम। चलिए एक चीज और पूछते हैं। बताइए इसका क्या अर्थ होगा? समान। मैम पहले का मैम होगा तो समान। समान जो होगा वो होगा वस्तुएं, और समान क्या होगा? बराबर, ठीक है। यस मैम। फिर है आपका अणु और एक है अणु। बताओ दोनों में क्या अंतर है? मैम बताइए। अनुमिस होता है बाद में। अणु मीन्स होता है बाद में, अणु मीन्स क्या होता है? कर कर। कण, ठीक। फिर है दिन और एक है दिन। बताओ दोनों में क्या अंतर है? दिन दिन का हो मैम गया। होता है दिवस और दिन का मीन्स होता है दिवस, ठीक गरीब। है। ये दिवस दिन का और अर्थ क्या होता है? दिवस। और ये दिन का अर्थ होता है क्या? गरीब। हाँ। इसी तरह आप लोगों को क्या करना रहेगा? सब में अंतर जानना रहेगा, ठीक है। यस यस मैम। मैम। एक है आसमान और एक है असमान, दोनों में क्या अंतर है? हम पहले का मैम आसमान जो मैम बादल का होता आकाश है। होगा मैम, जो आसमान क्या बादल होगा? वाला होता है, ठीक है, आकाश वाला। और एक असमान का क्या अर्थ होगा? मैम आसमान का मैम जो जो एक सा नहीं सम है। होता है। एक है गृह और एक है ग्रह, दोनों में क्या अंतर है? मैम ग्रह का मैम जगह हो जाएगा। और हर्ष तुम बताओ। मैम किसका? एक लिखा है यहाँ जीर। पे गृह और एक है ग्रह, दोनों में क्या अंतर होता है? मैम एक होता है ग्रह घर का वाला होता है घर, और और एक ग्रह का होता है सूर्य या शनि आदि। सौर मंडल का एक मैम यस मैम। ग्रह, ठीक है। यस मैम। मुहावरे जानते हो ना? अर्थ यस आएगा, मैम। पहले अर्थ जानना, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका वाक्य प्रयोग, ठीक है। यस मैम। संवाद लेखन, जो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, ठीक है, या तौर तरीका, बातचीत यस करने का जो मैम। तौर तरीका होता है, ढंग होता है, संबंध, ठीक है, तो क्या होगा? संवाद लेखन होगा। ये दो व्यक्तियों और दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली क्या होती है? बातचीत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं, ठीक है। संवाद यस का मैम। अधिकतर प्रयोग नाटक, रंगमंच आदि में किया जाता है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? यस इसका मैम। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। फिर है अपठित गद्यांश है,
जानते हो क्या होता है अपठित गद्यांश? नो मैम। बताओ हर्ष। मैम इसमें क्या होता है, ऐसा गद्यांश होता है जो पहले से कभी नहीं पढ़ा होता है, इसे हम पढ़ते हैं और इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। उसका उत्तर हमें Yes, उसी ma'am. पैसेज से हमें क्या करना रहता है, ढूंढ कर लिखना रहता है, ठीक है। आपको एक Yes, गद्यांश ma'am. दिया रहेगा, 10 से 15 लाइन की होती है, आपको उसको पढ़ना रहेगा और उसी में हम लोग को प्रश्न दिया रहेगा। बोलो। मैम हम लोग को इंग्लिश में देता था मैम, 3-4 लाइन की मैम दे देती थी और हाँ, उसमें हाँ। से आंसर भी हो जाता था। इसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। आपको 10 से 15 लाइन की दिया जाएगा, उसको पढ़ना रहेगा, उसी में प्रश्न है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसे 2 से 3 बार पढ़ो, ठीक है। जो प्रश्न पूछा गया उसका क्या उत्तर मैम? उसी में से देना है। Yes, समझ गए? ma'am. Yes, ma'am. दिया गया एग्जाम्पल पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फिर है आपका कहानी लेखन। कहानी लेखन जानते हो? Yes, ma'am. आपको यहाँ पे कहानी दी गई है, टॉपिक दे दिया गया है, उस पे आपको लिखना है, ठीक है। यस मैम। पत्र लेखन क्या होता है बताओ? पत्र लिखने वाला। Yes, ma'am. जानते हो कैसे लिखा जाता है? No, ma'am. बताओ हर्ष। मैम मैम पहले ऊपर डेट, नाम, पता सब मैम डाल देते हैं। क्या होता है मैम कि इसको पहले सुंदर हम, भी लिखा जाता है, अच्छी हाँ, राइटिंग पहले में। दिनांक आता है, फिर क्या आता है आपका, फिर आता है आपका प्रधानाचार्य का नाम, Yes, ma'am. ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, दीवान हाई स्कूल। दिनांक हो गया, फिर हम सेवा में, ठीक, प्रधानाचार्य आया, फिर आपके स्कूल का क्या आता है बताइए? नाम। समझ रहे हो ना, डेट आएगी, फिर सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, फिर आपके स्कूल का नाम जहाँ पे आपके प्रिंसिपल रहते हैं या आपके प्रिंसिपल वर्क करते हैं, ठीक है। तो क्या है, डिवाइन आर्ट स्कूल, ठीक। फिर उसके बाद क्या आता है, आपका स्कूल जिस एरिया में है, ठीक है, अशोकनगर, नेवादा। अशोकनगर, प्रयागराज, ठीक है, जिस जिले में है। Yes, ma'am. फिर क्या आता है उसके बाद, विषय। विषय का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे विषय का मतलब होता है कि आप किस संदर्भ में लिखना चाह रहे हो, मतलब आपका क्या उद्देश्य है। अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र, या आपको कहीं जाना है बाहर उसके लिए प्रार्थना पत्र। तो आपका यहाँ पे जो भी विषय है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? Yes, फिर है ma'am. आपका महोदय या महोदया, बताया गया है, ठीक है। सविनय निवेदन करके आप अपने बात को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, आपको जो कहना है, Yes, आप ma'am. जिसके लिए भी अवकाश लेना चाह रहे हैं, जितने दिन के लिए लेना चाह रहे हैं, जब से लेना चाह रहे हैं, सब इसमें आएगा, ठीक है। फिर Yes, लास्ट में ma'am. क्या आता है, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपका आएगा धन्यवाद, क्योंकि आप Yes, ma'am. थैंक यू बोलोगे। फिर आपका आज्ञाकारी शेष। आज्ञाकारी छात्र या छात्रा जो भी हैं, ठीक है। Yes, ma'am. और फिर आपके क्लास नेम, इतनी चीज आएगी, ठीक है। अगर डेट ऊपर लिख रहे हो तो नीचे नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर ऊपर Yes, नहीं ma'am. लिखे हो तब नीचे लिखोगे। समझ गए हो? Yes, यस ma'am. मैम। कुछ कंफ्यूजन है जो पूछना है इसमें पूछ लो। No, ma'am.
नहीं। और एक चीज और, सब चीज इसी साइड आएगा, ठीक है। पहले क्या होता Yes, था, ma'am. पहले यहाँ पे आपका आता था, ठीक है, धन्यवाद के बाद जो आपका आता था पहले इधर आता था, अब यहाँ नहीं आता है, ठीक है। सब इसी साइड Yes, आएगा, ma'am. वन साइड। और कुछ इसमें? No, ma'am. तुम्हें रिशिता? नो मैम। फिर है आपका नेक्स्ट चैप्टर अनुच्छेद लेखन, निबंध की तरह ही होता है, ठीक है। जानते हो कि इसमें यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद लेखन का अर्थ है कि किसी विषय विशेष पर अपने विचार संक्षेप में, मतलब अपने बातों को क्या करोगे यहाँ पे, संक्षेप में लिखोगे, बढ़ा चढ़ा कर ये बातों को नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। संक्षेप में ऐसा लिखना है कि आप अपनी बात को पूरी कह भी सकें, ठीक है। इसका यही मतलब अनुच्छेद लेखन में। पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब पूछिए, और कुछ पूछना है, किसी चैप्टर में कंफ्यूजन है? No, ma'am. रिशिता तुम्हें कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए, बाकी चैप्टर, इसके पहले के जितने चैप्टर हैं वो सब समझ में आ गया है, Yes, ma'am. याद कर लो, ठीक है। पूरे चैप्टर जितना बताया गया है यूनिट 2 के बाद Ma'am. फाइनल में आएगा, तो जितना भी चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, यस मैम। ठीक। Yes, थैंक यू ma'am. क्लास। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. बाय मैम मैम। पेपर स्कूल ही बाय। में है। आपको मैम पता पेपर चल स्कूल जाएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को जहाँ पे होगा, ठीक है। ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा सब पता चल जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।